मेरे साथ आज मौजूद हैं नीट के 2 और सितारे, जो कि अलग-अलग कैटेगरी से आते हैं। तो इनसे जानते हैं इनकी कैटेगरी क्या है, ऑल इंडिया में इनकी कौन-सी रैंक आई है। इसके अलावा ऑल ओवर जो एग्ज़ाम था इनका पूरा, जो भी जर्नी थी, उसमें इनका पूरा किस तरीके से रोल रहा है और क्या-क्या इन्होंने चीज़ें उस जर्नी में की हैं, किस तरीके से मिस्टेक करने से बचे हैं और ऐसी कौन-सी चीज़ें की हैं जिसकी वजह से उनकी इतनी अच्छी रैंक आई है। क्या नाम है? पारस। पारस, कौन-सी रैंक आई है आपकी? 174। ओह! 174 यस। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में? 10th रैंक। 10th रैंक आई है। क्या नाम है? शिवम वर्मा। क्या रैंक है आपकी? 156। 156 रैंक है। सो शिवम, मुझे ये बताइए आप कि अब कैसा फ़ील हो रहा है आपको? अब बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, पहले तो थोड़ा स्ट्रेस था हाँ, एग्ज़ाम को लेकर के, अब हाँ। रिज़ल्ट आने के बाद तो एकदम माइंड फ्री, एकदम चिल। एकदम चिल हो रखा है मैं। तो सबसे पहले किसको बताया था कि रिज़ल्ट में क्वालीफ़ाई हो गए हो? मैंने सबसे पहले मैंने पापा को बताया था सबसे पहले। पापा को। हाँ, तो क्या रिएक्शन था उनका? पापा का खुश हो गए थे पापा एकदम। खुश हो गए थे एकदम। हाँ, लड्डू-वड्डू बँटवाए थे घर में? हाँ, बँटवाए गली थे। मोहल्लों में? हाँ, अब क परसों का प्रोग्राम भी करेंगे। परसों प्रोग्राम भी करोगे? हाँ। अच्छा। तो स्टार्टिंग से ही था कि डॉक्टर बनना है या कुछ और भी बनना था? घर वालों ने कहा कि चलो डॉक्टर बन जाओ? नहीं, मेरा स्टार्टिंग से था कि डॉक्टर बनूँगा। हाँ। मैंने पापा को बोला, पापा मैं 11th हुँ, में बायोलॉजी लूँगा, तो पापा ने कहा ठीक है बायोलॉजी ले ले तू। हुँ। तो मैं इनकी डिसीज़न मैं लेता था, पापा मेरे डिसीज़न को सपोर्ट करते थे हमेशा। अरे! सपोर्ट हाँ, किया स्टार्टिंग हाँ, से ही। मैंने स्टार्टिंग से सपोर्ट किया है। हुँ। क्या मोटिव था? सर, मोटिव तो 10th के बाद मैं कंफ्यूज था कि हुँ, बायो लेनी है या मैथ्स। हुँ, तो फिर लास्ट में देखा कि डॉक्टर एक अच्छा प्रोफेशन है, डॉक्टर बनना, और हुँ, उसमें अच्छा भी लगता था थोड़ा कि हुँ। हाँ आगे जाके डॉक्टर बनेंगे, तो इस फील्ड में आया। फिर ऑपरेशन करेंगे, यस सर। दवाइयाँ देंगे, फिर तो हुँ, किसी डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं होगी अगर बीमार हो जाएगा कोई यस तो। सर। फिर सर अच्छा। यहाँ पे आके 2 साल में काफ़ी अच्छी जर्नी रही और हुँ, अच्छी स्टडी हुई। अच्छी स्टडी हुई। यस सर। तो जैसे आपने सीकर आए यहाँ पे, यस। कोटा क्यों नहीं चूज़ किया? कोटा में सर वहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा रश है और हुँ, उस रश में रैंक आती है। हुँ, यहाँ सीकर में सिलेक्शन रेशियो भी ज़्यादा था हुँ, और बच्चों पे पर्सनल केयर भी ज़्यादा दी हुँ, जाती थी। अच्छे से उनको ट्रीट किया जाता था, उनकी प्रॉब्लम समझते थे, लेकिन हुँ, वहाँ पर ऐसा नहीं था। हुँ, और वहाँ पर कुछ सुसाइड केसेस भी ज़्यादा थे, तो हुँ। थोड़ा डर लगता है पेरेंट्स को। इस वजह से ना? यस सर। क्या स्ट्रैटेजी रही इस एग्ज़ाम क्रैक करने की? मेरी स्ट्रैटेजी मेरे शुरुआत से ही ये टेस्टों के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, तो हुँ, उनके टेस्टों के मार्क्स के अनुसार तो मैं थोड़ा खुश था, लेकिन मैं चाहता था कि मैं लास्ट टाइम तक मेरे ये मार्क्स बरकरार रहे टेस्टों के हुँ, अंदर और हुँ, नेट के अंदर मैं इतना ही स्कोर करूँ। तो हुँ, मेरी शुरुआत से ही मेरी एकदम अच्छी प्लानिंग तरीके से अच्छी स्ट्रैटेजी चल रही थी और एकदम हुँ, अच्छी स्टडी चल रही थी। एकदम हुँ, प्रॉपर तरीके से मॉड्यूल हो रहे थे, समर्थ हुँ। हो रही थी, सब कुछ एकदम। सैटिस्फाई थे मॉक्स वगैरह से और टेस्ट वगैरह से? हाँ, एकदम सैटिस्फाई था मैं। तो पहले से अनुमान हो गया होगा कि इस बार हो जाएगा? हाँ, पहले से अनुमान हो गया था, मेरे को तो पता चल गया था इस टेस्टों हुँ, के अंदर नंबर से कि रैंक आ ये जाएगी। लग जाएगा इस बार हाँ, तो गया। चलो अच्छी बात है। तो मॉक्स वगैरह जो टेस्ट देते हैं यस सर। उसका आपकी ओवरऑल जो जर्नी होती है, सिलेक्शन तक यानी सफ़र ख़त्म होने तक क्या योगदान रहता है? सर, मॉक टेस्ट से हम अपनी गलतियों से सीखते हैं कि क्या-क्या हम गलती कर रहे हैं। हुँ, अब जैसे जो बच्चा टेस्ट में पैनिक होता है, हुँ, तो ये फिक्स है कि वो नीट में जाके भी पैनिक होगा बहुत ज़्यादा, हुँ, तो उसके लिए मॉक टेस्ट उसकी हेल्प करते हैं कि हुँ, वो अपनी मतलब टेंशन से बाहर आ सके पेपर हुँ, के बीच में भी हुँ। और अपनी गलतियों को सुधार सके। ओके। तो आपने अपने सिलेबस को किस तरीके से डिवाइड किया था? अगर 3 भाग में डिवाइड करूँ तीनों सब्जेक्ट्स को, तो सबसे ज़्यादा फ़ोकस आपका किस पे था? देन हायरार्की में किस तरीके से था? सर, सबसे ज़्यादा फ़ोकस मेरा फिज़िक्स पे रहता था, हुँ, देन बायो और फिर केमिस्ट्री पे रहता था। ऐसा क्यों? फिज़िक्स कमज़ोर थी या नहीं फिर सर, फिज़िक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था। अच्छा, तो इसलिए ज़्यादा ध्यान देते थे। यस सर। और बायोलॉजी? बायोलॉजी तो स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है और ज़्यादा मार्क्स का भी सब्जेक्ट है। बायोलॉजी में सर वो थोड़ा याद करने वाला पोर्शन ज़्यादा रहता था, इसलिए बोरिंग थोड़ा कम इंटरेस्ट था उसमें। ये चीज़ थी। अच्छा, ये बताओ कि आप जब एग्ज़ाम सेंटर पे गए, हॉल में एंट्री ली आपने, तो हाँ सर। जब पेपर खोला होगा तो एक अच्छा लगा होगा ना कि यार कुछ-कुछ क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहे हैं, कुछ-कुछ समझ में आ रहे हैं, कैसे डील करूँ इसको सो दैट मुझे कोई गलतियाँ ना हो पाएँ? मैंने शुरुआत में जब पेपर डील किया था, तो मैंने सबसे पहले फिजिक्स का किया था। हुँ, फिर फिजिक्स के क्वेश्चन देखा तो मैंने सोचा कि ये पेपर तो बहुत टफ आया है। तो हुँ। मैंने फिजिक्स के 12 क्वेश्चन के अंदर मेरे लगभग आधा घंटा लग गया था। अरे वाह! तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे तो पेपर छूट जाएगा, तो हुँ, मैंने फिजिक्स छोड़ी बीच में हुँ, और फिर मैंने बायोलॉजी शुरू की। हुँ, तो फिर बायोलॉजी की पूरी और उसके बाद केमिस्ट्री की और फिर लास्ट टाइम में एकदम जितना टाइम बचा ना, हुँ। उस टाइम में मैंने मैनेज करके पूरे फिजिक्स की लगभग।
अच्छा, तो कोई बच्चा नीट की एक तैयारी कर रहा है और एग्ज़ाम देने जाएगा तो उसे क्या करना चाहिए? पहले फिज़िक्स करनी चाहिए, देन केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी, मतलब किस तरीके से, सो दैट उससे मिस्टेक कम हो और कम टाइम में वो ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर पाए? तो मेरे हिसाब से तो सबसे पहले बायोलॉजी करनी चाहिए हुँ, क्योंकि उसके अंदर क्वेश्चन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ना वो कम अच्छा, टाइम में ज़्यादा हो जाएँगे। ज़्यादा हो जाता तो लगभग 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के होते हैं, तो अगर कोई बच्चा 90 क्वेश्चन कर देता है तो है। उसे एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैंने हुँ, आधा पेपर कर दिया। हुँ, मैंने आधा पेपर कर दिया, अब मेरे आधे क्वेश्चन ही आधे पेपर ही बाकी है। तो हुँ, उसे एक अलग ही तरीके का कॉन्फिडेंस आता है उस तरीके से। हुँ, तो मेरा टेस्टों के अंदर तो मैं शुरू में तो बायोलॉजी करता था, लेकिन बाद में मैंने फिज़िक्स करना लग गया था शुरू में, और ओके, इसी कारण मैं परीक्षा के अंदर ही फिज़िक्स किया शुरू में। अच्छा, लेकिन फिर मैंने फिज़िक्स को देख कर के मेरा स्ट्रैटेजी तुरंत बदल दी थी वहाँ पर कि ये फिज़िक्स नहीं करेंगे पहले, हम पहले बायोलॉजी करेंगे। बायोलॉजी करेंगे, क्योंकि बुढ़ाने सर कहते थे अगर कोई हुँ, चीज़ आपको दिक्कत देती है ना, उसको बाद तो उसको स्किप कर दो, उस हुँ, आगे की चीज़ें चलो। सो तो दैट आप परेशान ना हो उस हाँ, टाइम पे। परेशान ना हो, तो मैंने बुढ़ाने सर की बात को ध्यान में रखा और मैंने उसको स्किप किया फिज़िक्स को, हुँ, और फिर मैंने बायोलॉजी शुरू की और फिर हुँ, केमिस्ट्री की और फिर मैंने फिज़िक्स की लास्ट में सबसे। ओके, तो मैंने बुढ़ाने सर की स्ट्रैटेजी अपनाई थी उस वक़्त कि ओके, जो चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है उस चीज़ को स्किप करो अभी, वरना हुँ, उसके चक्कर में आगे वाले क्वेश्चन और ख़राब हो जाएँगे आपके। ओके। तो मैंने उनको छोड़ा फिर। अच्छा, तो आपने जैसे बायोलॉजी में बॉटनी, ज़ूलॉजी वगैरह होती है, हाँ, तो हाँ। उसमें मतलब किस तरीके से आपने बायोलॉजी भी डिवाइड की होगी चैप्टर वाइज़ चैप्टर, या फिर आपने टॉपिक वाइज़ टॉपिक्स दिए, तो अच्छा, प्रिपरेशन के दौरान प्रिपरेशन के दौरान, तो उससे कैसे डील किया था? प्रिपरेशन के दौरान तो मैं बस ये इनकी इतना ही करता था, मैं ये जूलॉजी है, बॉटनी है, बस इन दोनों हुँ, का जितना सर बताते थे, जितना सर कंटेंट पढ़ाते थे रोज़ वो हुँ, पढ़ता था, हुँ, और जो टेस्टों के अंदर जो सिलेबस आता था ना, हुँ। वो पढ़ता था और उनके मॉड्यूल लगा देता था और समझ करता था बस। अच्छा, नींद आती थी? यस सर, बहुत नींद आती थी उस टाइम हुँ, तो उसके लिए तो कभी थोड़ा पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेके घूम लेते थे, हुँ, और थोड़ा दोस्तों से बात कर लेते थे, नहीं तो फिर वो ज़्यादा बोरिंग हो जाता था एक साथ हुँ। तो चिल लंबे वगैरह टाइम कहीं तक करने पढ़ना। जाते थे? वैसे हॉस्टल से बाहर तो कहीं नहीं जाते थे सर, पर हाँ। हॉस्टल में चिल कर लेते थे। अच्छा, हॉस्टल का माहौल कैसा है यहाँ का? हॉस्टल का माहौल अच्छा है सर, अगर अच्छे बच्चों के साथ रहेंगे तो हुँ, अच्छा है। अच्छा है। बाकी तो फिर अपने मन के मुताबिक जैसा चलना चाहें आप वैसा चल सकते हैं। यस सर। अच्छा, तो एनसीईआरटी का कितना बड़ा रोल रहता है, या फिर स्टैंडर्ड बुक जो यूज़ करते हैं उनका कितना बड़ा रोल सर रहता है? एनसीईआरटी का तो सबसे ज़्यादा रोल रहता है, हुँ, जैसे कि इस साल भी नीट में 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो हुँ, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आंसर गए हैं। हुँ, अगर जनरल देखें तो और भी आंसर बनते हैं उसके, हुँ। पर नीट ने एक ही आंसर दिया जो कि एनसीईआरटी का। अच्छा, चैट जीपीटी वगैरह कभी यूज़ किया है स्टडी के दौरान? चैट जीपीटी या कोई और एआई टूल? नहीं सर, ऐसा मैंने कुछ यूज़ नहीं किया। अच्छा। मेरे कोई भी एक ये डाउट होते थे ना, हुँ, तो मैं अपने साथी से पूछ लेता था क्योंकि हुँ, सबको वहाँ पर सब सब टैलेंटेड थे, हुँ, सबको आते थे। तो हुँ, मैं ज़्यादातर तो अपने साथी से पूछ लेता था, डाउट डिस्कशन कर लेता था उनसे। हुँ, तो वो डाउट डिस्कशन कर लेता था तो फिर मेरा वो हमेशा के लिए वो डाउट क्लियर हो जाता था। हुँ। और कभी-कभी यदि साथी वाले नहीं कर पाते थे तो वो टीचर आते थे, उन टीचर से सॉल्व करता था। अच्छा, तो कभी आपने भी कभी चैट जीपीटी का या कोई एआई टूल का, गूगल जेमिनी वगैरह का यूज़ किया था? गूगल का यूज़ किया है सर, वो हुँ, भी काफ़ी कम किया है क्योंकि उस पे फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, हुँ, तो उसको ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करते थे। अच्छा। और खाने-पीने का कैसा रहता था, सो दैट आपकी जो हेल्थ की है वो हार्म ना हो और आप अच्छे से काम पढ़ भी सकें? खाना-पीना सर दोपहर में लाइट खाते थे हुँ, जिससे नींद ना आए पूरा दिन और हुँ, अच्छे से पढ़ाई हो सके, हुँ। और बाकी दोनों टाइम का नॉर्मल चलता था। तो कोई स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहा है, तो अगर आप उसे 3 टिप्स देना चाहें सो दैट उसका नीट एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, जो आपको लगती है 3 बेस्ट टिप्स जो मैंने अपनाई हैं, वो कौन-सी होंगी? अपनी गलतियों को सुधारना, हुँ, और पैनिक होने से बचना, और कंटिन्यूटी से पढ़ना। अच्छा। क्या लगता है आपकी सक्सेस का राज़ क्या है? 3 चीज़ें बता दो। मेरे हिसाब से सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। यदि हुँ, कॉन्फिडेंस होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। हुँ, तो मैं तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस को प्रेफ़र करना चाहता हूँ कि हुँ, उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हुँ, और वो एक अपने आप की जो उसकी तैयारी है वो उसको एकदम कंटिन्यूअसली चलाता रहना चाहिए। उसके हुँ, टेस्ट में चाहे मार्क्स कम आए चाहे ज़्यादा हुँ, आए, हुँ, उसको वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए उसके हुँ, दिमाग में। हुँ, उसे बस अपनी स्टडी को एकदम कंटिन्यू लगातार चलाते रहना चाहिए। हुँ, और जो टेस्टों के अंदर जो क्वेश्चन गलत होते थे ना, हुँ, उनको तुरंत अभी की अभी वो तुरंत जैसे टेस्ट कंप्लीट हुआ, हॉस्टल में पहुँचे और हुँ। उन टेस्ट के क्वेश्चन को तुरंत देखो और उसके आस-पास के कॉन्सेप्ट को पढ़ो कि मैंने क्या एनालाइज़ करो। एनालिसिस करो, और ये सोचो कि मैंने क्या सोचकर इस क्वेश्चन को गलत कर दिया। मैंने क्या हुँ, सोचा अंदर अपने अंदर, इसलिए हुँ, मेरा क्या क्वेश्चन गलत हो गया। और अब हुँ, आगे आने वाले टाइम इसी कॉन्सेप्ट यदि कोई दूसरी क्वेश्चन आएगा, तो हुँ, वो मेरा गलत नहीं होना चाहिए। इस तरीके से यानी कि उस वक़्त तैयारी हुँ। कर लेनी चाहिए उस कॉन्सेप्ट की। चलिए, आप दोनों को बहुत-बहुत बधाई। आप मतलब अब सितारे हैं, आज के दिन तो हैं ही और आगे भी रहेंगे। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच।